Oh! This attack was designed to target Sydney's Jewish community on the first day of Hanukkah. The offenders are a 50-year-old and 24-year-old male who are father and son. This was a massacre, a pogrom, here in our city, here at one of our most cherished landmarks, Bondi Beach. 16 precious lives taken for no reason. The government is prepared to take whatever action is necessary. Included in that is the need for tougher gun laws. ऑस्ट्रेलिया गहरे सदमे और शोक में है जब देश के इतिहास में एक सबसे भयानक सामूहिक गोलीकांड बॉन्डी बीच में हुआ। पूरे देश की जनता हमले में मारे गए लोगों के लिए शोक मना रही है और ये सोचने पर मजबूर है कि एक शांतिपूर्ण धार्मिक समारोह पर इतनी हिंसा कैसे हो सकती है। रविवार की शाम परिवार और दोस्त बॉन्डी बीच के पास हनुक्का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी दो हमलावरों ने आर्चर पार्क में भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। स्थानीय समय अनुसार 6:47 पर पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को मौके पर बुलाया गया। रात के अंत तक कम से कम 16 लोग मारे गए, जिनमें एक कथित हमलावर भी शामिल था, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। हमले की खबर तेजी से फैल गई और पूरे ऑस्ट्रेलिया में गहरी संवेदना व्यक्त की गई। राष्ट्रीय झंडे आधा झुके फहराए गए और हमले की जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए फूल, मोमबत्तियां और संदेश रखे गए। शहीदों में हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर अलेक्जेंडर क्लाइटमन, लंदन में जन्मे रैबी एली श्लेंगर, फ्रांसीसी नागरिक डैन एल्कायम, व्यवसायी रेवन मॉरिसन, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी पीटर मेघर और एक 10 वर्षीय बच्ची शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सबसे उम्रदराज शख्स 87 साल का था। हमले में घायल 42 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें कई की हालत गंभीर थी, जिनमें 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। स्थानीय निवासी और 76 वर्षीय रिटायर्ड बेव अर्ली ने घटना को पूरी तरह अवास्तविक और भयानक बताया। ओह, ये तो बस पूरी तरह अकल्पनीय है। ये तो बस सबसे भयानक बात है कि हमेशा प्रार्थना की थी कि ऐसा कभी ना हो। पता है कि हमें कभी ऐसा कुछ अनुभव न करना पड़े। मुझे लगता है ये बुरा सपना है और मैं जाग जाऊंगा। हम बस लाउंज रूम में बैठे थे और अचानक मेरे पिछले दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था। उसने अंदर आने की कोई कोशिश नहीं की, वह बस वहीं खड़ा था और मेरे साथी ने पूछा, क्या हो रहा है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? उसने कहा, मुझ पर गोली चली है, हम पर गोली चली है। और फिर मुझे बाहर लगातार गोलियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एंड पता चला कि वह नौजवान एक उबर ड्राइवर था। वह एक जोड़े को लेने आया था, उनके बैग रख रहा था। वह मेरी ड्राइववे में खड़ा था और उसे गोली मारी जा रही थी। वह ड्राइववे से आया और 1.5 घंटा हमारे लाउंज में बैठा जब हम टीवी पर सब देख रहे थे। अन्य स्थानीय निवासी लिसा सैमसन ने भी कहा कि ये हमला पूरे इलाके में गहरे शोक और चिंता का माहौल छोड़ गया। मुझे लगता है कि यह एक बेहद दुखद दिन है। समुदाय स्पष्ट रूप से शोक और दुख में डूबा हुआ है और यह एक ऐसी त्रासदी है और इतना अप्रत्याशित है और एक अविश्वसनीय, इसने बहुत तबाही मचाई है और मुझे लगता है कि कई लोग, कई परिवार लंबे समय तक प्रभावित रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने हमले की कड़ी निंदा की, जबकि अंतर धार्मिक समूह और सामुदायिक संगठन शोक सभा आयोजित कर पीड़ितों का समर्थन कर रहे हैं। यहूदी समुदाय ने गहरा दर्द और भय व्यक्त किया है और पुलिस ने पुष्टि की कि हमले को आतंकवादी घटना माना जा रहा है। पीड़ित सहायता स्वयंसेवक लॉरा वॉकरडेन ने इसे मानवता पर हमला और यहूदी समुदाय पर सीधा हमला बताया। उन्होंने बॉन्डी की मजबूती और सहनशीलता में आशा जताई और देशवासियों से आग्रह किया कि वे जल्दी भूलकर आगे न बढ़ें। बॉन्डी वापस आ जाएगा, यह ज़रूर होगा। मुझे बस यह भी उम्मीद है कि लोग रुककर सोचें कि क्या हुआ है, आपस में प्यार करें और दिल में सद्भाव के साथ आगे बढ़ें और शांति खोजें। उम्मीद लेकिन
हम इतनी जल्दी जो हुआ उसे भूल नहीं सकते। आज की घटना सिर्फ मानवता पर हमला है, ये यहूदी समुदाय पर हमला है। दुनिया में किसी को भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं जो यहाँ हुआ। मेरी संवेदनाएं सभी पीड़ितों, उनके परिवारों और इस घटना से उबरने के उनके सफ़र के साथ हैं। पॉज। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा दिल उनके लिए टूट गया है। जांच जारी है, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में लोग दुख, चिंतन और एकजुटता के साथ खड़े हैं। बॉन्डी बीच का ये हमला केवल एक समुदाय को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को ये सवाल करने पर मजबूर कर गया है कि सुरक्षा, नफरत और अकल्पनीय क्षति के बाद कैसे आगे बढ़ा जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.